Good morning, student. I, Rashmi ma'am, your science teacher, is taking your online class for class 10th, and I had started the topic transpiration of your biology, that is chapter 5. Now we should go through what should be the definition of the transpiration. From the previous classes you have learned about the definition of transpiration, that transpiration is the process by which water is lost in the form of water vapor from the aerial parts of the plants. So in a simpler word, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन वो वाइटल रोल प्ले करता है जिसमें जितने भी वाटर एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स के थ्रू, उनका रिलीज होता है वाटर वेपर के रूप में प्लांट्स के लीव्स के थ्रू. सो मैंने अभी ये बताया कि ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, और यू कैन से फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आप लोग सब कोई जानते हो कि जितने भी प्लांट हैं वो क्या करते हैं, वो रूट्स के हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एब्जॉर्ब वाटर को स्टेम्स के थ्रू वो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रोवाइड करते हैं. और जब प्रोवाइड करते हैं तो हमें पता है कि पौधों में फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं. उस फूड प्रिपरेशन के लिए हमें सबको पता है कि हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट आर क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. सो वाटर इज़ ऑल्सो नेसेसरी ओवर देयर. सो इस फोटोसिंथेसिस में जितने भी एब्जॉर्ब्ड हुए वाटर होते हैं उसका सिर्फ एंड ओनली 2% ऑफ वाटर ही वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. बाकी वाटर को वो इसी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ कर देते हैं. लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूज़ करता है टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. लाइक एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट दे डू, दे हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो ज़्यादा एक्सेस वाटर, जितने भी एक्सेस वाटर हैं उसे डिस्चार्ज कर देते हैं अपने बॉडी के थ्रू. उसी तरह हमारा प्लांट भी जो है वो एलिमिनेट करता है एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. कौन से प्रोसेस के थ्रू? दिस इज ट्रांसपिरेशन. इट इज़ जनरली द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स. ऑल्दो हम यही बताएंगे कि ये हर वक्त यही होता है कि इवापोरेशन होता है, और वो इवापोरेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ वाटर. कहाँ से? सरफेस ऑफ द लीव से, सरफेस ऑफ द लीव से. सो वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स. रूट से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब. वाटर ट्रैवल अप थ्रू द स्टेम टू द प्लांट्स. अब जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ प्लांट्स से रूट्स के हेल्प से, वो सारा वाटर क्या होता है, स्टेम के थ्रू पास ऑन होने लगता है. कहाँ? लीव्स में. वाटर वेपर लॉस फ्रॉम द लीव्स पोर्स इन द ट्रांसपिरेशन. अब इसी लीव्स के थ्रू जो एब्जॉर्ब वाटर होता है वो क्या होता है, लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेट हो जाता है इन द एनवायरनमेंट. नाउ हेयर यू कैन आस्क मी कि मैम जब ट्रांसपिरेशन इतना हो रहा है, इफ़ ट्रांसपिरेशन इज़ हैपनिंग इन द प्लांट, देन sometimes there are so many of difficulties which plants face. तो उसके लिए we have to do a demonstration of transpiration. Now हम एक demonstration करने जा रहे हैं ट्रांसपिरेशन का, a demo, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया है. I had taken 3 bell jars. What is this? This is bell jars. इन्हें क्या कहा जाता है? बेल जार. पहला बेल जार A, दूसरा B, and the third one is your C.
Now in step first there is a bell jar. इसमें मैंने क्या किया है, I had taken a small welled watered potted plant. इसमें मैंने एक ऐसा पौधा लिया है जो बहुत ही हेल्दी है और वाटर्ड है, यानी कि वो हेल्दी है, उसके पास पानी अच्छा खासा है. Preferably one with broad leaves. Enclose the pot completely with a polythene bag and tie the mouth of the bag firmly around the base of the stem. मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक पॉलीथीन बैग लिया और उससे मैंने इसको क्या कर दिया है, टाई कर दिया फर्मली. एक पॉलीथीन बैग से मैंने इस पॉटेड प्लांट को कंप्लीटली टाई कर दिया अराउंड द बेस ऑफ द स्टेम. ये बेस ऑफ द स्टेम है यहाँ तक. दिस वुड प्रिवेंट द escape ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द पॉट. और ये जो पॉलीथीन बैग है, ये क्या करेगी, जितने भी वाटर वेपर इनसे निकलना शुरू होगा इस पौधे में से, वो बाहर स्केप नहीं करेगी, वो इस पॉलीथीन बैग के ही अंदर में रह जाएगी. नाउ कवर द एंटायर प्लांट अंडर अ बेल जार. और अब इस पूरे प्लांट को मैंने इस बेल जार से कवर कर दिया. किस चीज़ से कवर कर दिया, बेल जार से. अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप बी. व्हाट इज दैट, स्टेप बी. अब हमें अरेंज अनदर सिमिलर प्लांट एंड कवर इट विथ अ बेल जार एग्जैक्टली इन द सेम मैनर. अब हमने फिर से एक सिमिलर प्लांट, इसी के जैसा एक और प्लांट लिया, पौधा लिया, और उसे मैंने क्या किया, फिर से बेल जार से कवर कर दिया, as the first one I had done, except that there you also keep a piece of dry cobalt chloride paper by the side of the plant inside the bell jar. ये पेपर क्या कहलाता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. इसे क्या कहा जाता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. अब इस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का क्या काम यहाँ पर, आप पूछ सकते हो हमसे कि मैम व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ओवर इन द बेल जार. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस कोबाल्ट क्लोराइड इज़ अ फैसिनेटिंग कंपाउंड. इसका फुल फॉर्म होता है COCl2. और ये जो है, इसका काम होता है चेंजेस कलर इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमिडिटी. अब जैसे ही इस बेल जार में ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ेगा, ये कोबाल्ट पेपर अपना कलर चेंज करके हमें बताएगा कि यस देयर इज़ द वाटर वेपर रिलीजिंग गोइंग ऑन. और इस रिलीज के थ्रू क्या हो रहा है, जितने भी वेपर अंदर में बन रहे हैं वो क्या करेंगे, इस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के कलर को चेंज करेंगे. सो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का काम यही है कि ये changes color in response to humidity. As humidity increases, cobalt chloride changes color from sky blue to purple or to pink. जैसे ही कोबाल्ट क्लोराइड में ह्यूमिडिटी हम इंक्रीज करते जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, कलर चेंज करेगा. किस चीज़ का कलर चेंज करेगा, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का. कहाँ से, स्काई ब्लू कलर से पिंक में चेंज करे या पर्पल में चेंज करे. पिंक में चेंज करे या पर्पल में चेंज करेगा. इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, नाउ द पेपर मे बी पिन्ड टू अ वुडन स्टिक और अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर कॉर्क शीट. अब मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर का आपको शो कर रही हूँ, ये वुडन स्टिक लिया है जिसमें मैंने इस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को स्टिक कर दिया है, किसमें, वुडन स्टिक में. Now this has been completed our step B. Now moving towards our step C. Now take a third bell jar. अब मैंने एक तीसरा बेल जार लिया है without the plant. इसमें आप कहीं पौधा देख रहे हो, नहीं ना, but still containing a similar piece of cobalt paper. But लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया है जिसको मैंने वुडन स्टिक से
पिंट करके इसमें डाला है. नाउ कीप ऑल द 3 बेल जार्स टुगेदर इन द सन. अब मुझे क्या करना है, ऑल द 3 बेल जार्स A, B and C, these all 3 bell jars को मुझे क्या करना है, I have to keep all these 3 bell jars in the sun. Now what will you observe? After half an hour or 1 hour, what we will observe? हम लोग क्या observe करेंगे? पहला, the first point what we will observe that the first bell jar A would show water vapor condensing on its inner wall. इनर वॉल, ये जो पॉलीथीन से हमने पैक किया था, ये पॉलीथीन के ऊपर वाटर वेपर दिखना शुरू कर जाएगा. सेकेंड बेल जार वुड ऑल्सो शो अ सिमिलर कंडेंसेशन एंड एट द सेम टाइम द इनिशियल ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इट वुड बी टर्न पिंक. अब यहाँ पे तो सिर्फ कंडेंसेशन हुआ, जो वाटर वेपर, सूर्य के गर्मी से जो वाटर वेपर रिलीज़ हुआ वो फिर ठंडा होकर इस पैकेट के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनाया. इसमें क्या था कि मैंने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाया था जो हमें बताता है कि यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा था. जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ किया यहाँ पर वेपराइजेशन शुरू हुआ और कोबाल्ट क्लोराइड जो स्काई कलर का था वो अपना कलर चेंज करके किस कलर का दिखाया, पिंक कलर का. Now the blue color of the cobalt chloride paper in the third bell jar does not change at all and there are no water drops on the water inner walls either. लेकिन ऐसा थर्ड बेल जार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर चेंज हुआ और ना ही कोई वाटर ड्रॉपलेट्स इसके इनर साइड पर हमें पता चला. So this was the third bell jar in this experiment is a control which proves that there was no moisture in the air due to transpiration as there was no plant in it. तो हमारा ये थर्ड बेल जार ये हमें प्रूफ करता है कि इस बेल जार के अंदर कोई मॉइस्चर नहीं था एयर में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्लांट नहीं था और जब कोई प्लांट नहीं था तो कोई ट्रांसपीरेशन नहीं हुआ. सो दिस वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन डैट अगर वाटर ये ऑब्जॉर्ब किए हैं तो सूर्य की रोशनी में जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज़ करेंगे और जब वो रिलीज़ करते हैं तो उनके वाटर ड्रॉपलेट्स इनर वॉल पे हमें पता चला. कैसे पता चला? कोबाल्ट क्लोराइड के कलर चेंजेस के थ्रू. सो दिस वाज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसपीरेशन स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू to the types of transpiration and many more things. Till this, thank you.